अगर आपका किसी भी काम को करने को दिल नहीं करता, सुस्ती है, डिप्रेशन है, टेंशन है, तो उसको किस तरह से आप दूर कर सकते हैं, घर के कामों को किस तरह से आसान बना के कर सकते हैं। किचन के काम, घर के काम, सफाइयाँ, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, सारा कुछ एक ही दिन में किस तरह से अरेंज कर सकती हैं। और साथ ही साथ आज के व्लॉग में मैं आपके साथ हेल्दी ईटिंग शेयर करूंगी, कुछ रेसिपी शेयर करूंगी जिनको देख के आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल चाहेगा कि आप भी अपनी डाइट को आज से ही स्टार्ट करें। व्लॉग काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगी आज के व्लॉग में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे टाइम था दोपहर का, मैं करती हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग और मेरा फास्ट ओपन होता है 2 से 3 बजे के दरमियान। बच्चों को नाश्ता करवा लिया, बच्चों को रेडी कर लिया, काम मेरा काफी ज्यादा खत्म हो गया। तभी मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूंगी, इसके बाद बाकी घर के काम स्टार्ट करूंगी। तो नाश्ते में आज मैंने चीला, साथ चाय का 1 कप था और साथ मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था। नाश्ता मेरा बहुत ही मजेदार था तो मैंने जल्दी जल्दी से खा लिया। सुबह जब मैं अपना फास्ट ओपन करती हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, क्योंकि 16 घंटे की फास्टिंग के बाद जब आप खाना खाते हो तो भूख काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए मुझे फुल फिलिंग सा मील चाहिए होता है। और रही चाय की बात, तो मैं चाय को बाय बाय नहीं कर सकती, इसलिए मैं हाफ पानी और हाफ दूध यूज करती हूँ और स्वीट की जगह पे मैं 1 टैबलेट स्टीविया की ऐड कर लेती हूँ। तो रूम का मेरा कुछ इस तरह का हाल होता है। ये हाल बुरा नहीं लगता, अपने बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को रेडी किया होता है और खुद ही कमरे में सारा मैस किया होता है, तो इसको समेटने में ना ही कोई गुस्सा आ रहा होता है और ना ही बुरा फील हो रहा होता है। तो रूम में आके सबसे पहला काम मेरा होता है कि अपनी बेडिंग को सेट करना। जब बेड सेट हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा रूम क्लीन हो चुका है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि डिप्रेशन को, टेंशन को, एंजाइटी को आप कैसे दूर भगा सकते हैं। और ये तो हमारी होम मेकर्स की दूसरी सहेलियां होती हैं। टेंशन हमें इस तरह से होती है जैसे हमारा रोज का मील होता है, डिप्रेशन इस तरह से होता है जैसे हमारी अपनी सहेली, अपनी बहन है। ये हर दूसरे तीसरे बंदे को होती है। स्पेशली हम होम मेकर्स को कामों को देख देख के ना इतना डिप्रेशन हो रहा होता है और हम वो काम करने की बजाय उसको देख के सोचते हैं कि ये काम होने वाला है, और हालांकि वो काम सिर्फ 2 मिनट का होगा, लेकिन हम लोग बैठ 2 घंटे सोचने में लगा देते हैं कि ये काम अभी उठ के हमने करना है। कामों को सोचने की बजाय अगर हम उठ के फौरन से अपना काम कर लेंगे तो काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे अभी मैंने अपनी हेयर केयर की थी, तो ये मेरा टोनर है जो मैंने खुद ही घर में बना के रखा है, बालों में स्प्रे किया था, तो इसको मैं वापस फ्रिज में रख दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चों के बालों के लिए, अपने बालों के लिए कुछ बताएं, बाल ड्राई हैं, बाल गिरते हैं, तो मैं हर व्लॉग में कोई ना कोई टिप लाजमी दे रही हूँ। छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनको अपनाने से आपका रूम, आपका घर ऑल टाइम क्लीन लग सकता है। जैसा अभी मैंने कंघी की थी बच्चों को भी और खुद को भी, तो सारे के सारे हेयर मैंने उनमें से निकाल के कॉम्ब को फ्री करके उनकी जगह पे वापस रखा। और अक्सर लोगों के मैंने कॉम्ब इस तरह से देखे हैं कि बालों के भरे हुए होते हैं और वैसे ही उठा के तो उनको उनकी जगह पे रख देती हैं। हाथ के हाथ ही मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करती जाती हूँ, जिससे मेरा रूम जो है ना वो नीट नजर आता है। और ये वो एरिया है जिसको मस्ट डेली क्लीन करना होता है, दिन में 2 से 3 दफा क्लीन करना होता है। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मेरे तीनों बच्चों के हाथ पहुँचते हैं और चौथा बच्चा है मेरा हस्बैंड, जो कि एक चीज़ अगर उठाएंगे तो 2-3 चीज़ें साथ इधर उधर गिरा देंगे। तो इसलिए इस एरिया को हर टाइम मुझे क्लीन करना होता है। और जब भी आप डस्टिंग करते हैं तो चीज़ों को उठा के चीज़ों के नीचे से लाजमी डस्टिंग किया करें, क्योंकि चीज़ों के नीचे भी डस्ट होती है। जैसे अभी मैंने मैट उठाया और ड्रॉज उठाए तो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी और मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादा डस्ट कहाँ से आ जाती है। डेली भी डस्टिंग करो फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट होती ही होती है। तो खैर अभी यहाँ पे ये जो लाइट है, गोल्डन लाइट, यहाँ पे एलईडी के साथ लगी हुई थी, तो बच्चों ने इसको खींच खांच के तोड़ दिया था। ये जल गई थी तो मैंने इसको उतार के इसको वेस्ट कर दिया। आपको पता है हमारी डिप्रेशन की सबसे बड़ी रीज़न क्या है, और वो है हमारे मोबाइल। हम लोग लेके बैठते हैं, कुछ हमारे सामने आ जाता है कि हम लोग अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ जो है ना देखने लग जाते हैं कि क्या डिफरेंट है, हमारी लाइफ की इस तरह से है, उनकी लाइफ की इस तरह से है, हमारी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं अल्लाह के साथ। और जब हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, तो फिर हमारा जो दिल है ना वो काफी ज्यादा बोझल हो जाता है। कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता, अपना घर साफ करने को दिल नहीं चाहता। तो सबसे बड़ी रीजन यही होती है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि हर कोई इन्फ्लुएंसर अपनी रियल लाइफ है वो आपको नहीं दिखा रहा होता। वो जो भी ब्लॉगर्स होते हैं वो सिर्फ आपको वही दिखाते हैं जो उनकी लाइफ में अच्छा अच्छा चल रहा होता है। तो जितने भी कपड़े रूम में तब्दील वगैरह किए थे उनको ला के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया ताकि वो वॉश हो जाएंगे जब तक मैं बाकी काम अपने निपटा लूंगी। देन मैं आ गई किचन में, इतने ज्यादा बर्तनों का ढेर लगा हुआ था कि चीख चीख के मुझे आवाजें दे रहा था कि आ जाओ सायरा, पहले हमें साफ कर लो। तो मैं जल्दी से किचन में आई, आके पहले इनको मत्था टेका,
सारे के सारे बर्तन मैंने जल्दी से वॉश किए और माशाल्लाह से बर्तनों में बड़ी बरकत होती है और हमारी तो माशाल्लाह फैमिली भी काफ़ी बड़ी है, तो बर्तन भी उसी हिसाब से ही होते हैं। देखने में शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने पूरे दिन के बर्तन जमा करके रखे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे नाश्ते के बर्तन है। कुछ हमारा फ्रिज आज साफ़ हुआ था, तो वो बर्तन थे वॉश होने वाले। अगर आप चाहते हैं कि अपना वेट कम करना, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आपका वेट कितना था, आपने कितने से कम किया, तो मेरे 3 सी सेक्शंस हुए हैं, तीनों मेरी बेटियां। तो मैंने हर सी सेक्शन के बाद अपने वेट को कम किया है। बर्तनों को धोने के बाद सिंक वाला एरिया मैंने अच्छे तरीके से सारा क्लीन किया और जो पीछे वॉल है उसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ किया, क्योंकि बर्तन धोते हुए छींटे जो वो सीधा उसके ऊपर जाती हैं और वाइट टाइल के ऊपर अगर एक भी छींट पड़ी हो तो वो वाज़िया नज़र आ रही होती है, तो इसलिए इसको भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया। और वैसे भी ये वो एरिया है कि जहाँ पे अगर आप बर्तन वॉश करते हो उसको अच्छे तरीके से साफ ना करो तो इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरा वेट कितना था। हर सी सेक्शन के बाद मैंने 20 से 25 किलो वेट कम किया। यू नो कि बेबी पैदा करने के बाद हम औरतों की पूरी बॉडी के ऊपर फैट आ जाता है। हर किसी को अलग-अलग पार्ट्स में होता है, किसी को बेली पे होता है, किसी को हिप्स पे होता है, लेग्स पे होता है, किसी को आर्म्स पे होता है और किसी को फुल बॉडी पे होता है। सिंक वाली एरिया को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया, इसको ड्राई किया और जितने भी बर्तन मैंने वॉश किए थे वो सारे मैंने काउंटर पे सारे रख दिए, ताकि जब ये ड्राई हो जाएंगे तो आप ही इनको समेट देगी। और अभी भी जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैंने 20 से 25 केजी कम किया था। अभी आके मेरा 10 किलो फिर वजन बढ़ गया, जिसको मैंने कम करना है और मुझे अपनी बॉडी भी थोड़ी शेप में लानी है, तो इसलिए मैं साथ वर्कआउट स्टार्ट किया हुआ है। तो लगे हाथों मैंने अपने हिस्से का चूल्हा भी साफ कर लिया। किसी ने कहा कि आप एक दिन साफ कर लिया करें, तो बात यह है कि एक हाफ हिस्सा मेरा है, मुझे पता है कि मैंने इसको क्लीन रखना है, इसके ऊपर कुछ भी गिर गया मैंने इसको फौरन से साफ करना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि काम किस तरह से आसानी से किए जा सकते हैं। हर काम को बांट के कर ले, एक दिन वो कर लें, एक दिन आप कर लो, हाफ वो कर लें, हाफ आप कर लो, तो इस तरह से काम भी आसानी से हो जाता है। लड़ाइयाँ झगड़े जो है बिल्कुल भी नहीं होते। कपड़े मेरे वॉश हो गए, मैंने उनको निकाल के गीला गीला ही प्रेस कर लिया था। इस तरह से मेरा एक तो टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि जब कपड़े ड्राई हो जाते हैं इनको सेपरेट से वत्तर लगा के प्रेस करना होता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। मैं अपने हस्बैंड के कपड़े कुछ इस तरह से प्रेस करती हूँ कि डेली एक आधा सूट प्रेस कर लेती हूँ। किसी दिन किसी की शलवार इस्त्री कर ली, किसी दिन कमीज़ कर ली, किसी दिन एक सूट, किसी दिन जितना मेरा दिल करता है उतना मैं काम कर लेती हूँ। इससे मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कि जब मेरे हस्बैंड सुबह उठ के तैयार होके जाते हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि उनको कपड़े प्रेस हुए पहले से ही मिल जाते हैं। समर वेकेशन चल रही थी जो कि रिसेंटली खत्म होने वाली हैं। सोए होते थे, बच्चे भी सोए होते थे। अगर मैं उठ जाती तो बच्चे मेरे साथ ही उठ जाते हैं। तीनों बच्चों के साथ पूरा दिन भाग दौड़ करना काफ़ी मेरे लिए टफ हो जाता है। तीनों बेटियां मेरी माशाल्लाह 5 साल से छोटी हैं, तो तीनों को खुद ही मैंने खाना खिलाना है, खुद ही वॉशरूम करवाना है, खुद ही कपड़े चेंज करवाने हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद ही उनका करना होता है, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है सारा दिन उनके साथ भाग दौड़ करना। और बिलीव मी कि जब से मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ कि जब सुबह उठती हूँ रात सोने तक काम करती रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी थकती नहीं हूँ। और इस टाइम पे मैंने वर्कआउट भी अपना कंप्लीट कर लिया था। मैं पहले 10 से 15 मिनट का करती थी, फिर मैंने 20 मिनट का किया, फिर मैंने 25, अब मैंने 30 मिनट का कर दिया। 30 मिनट का वर्कआउट करने के बाद शावर लिया और चेंज करने के बाद अब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। सारे दिन की रूटीन आपके सामने है कि किस तरह से मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ कामों में और बिल्कुल भी नहीं थकती। और इसकी एक ही रीज़न है कि मैंने अपनी डाइट को हेल्दी किया हुआ है, अपने आप को एक्टिव किया हुआ है। जब हम लोग बैठे रहते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है ना वो हमसे ज़्यादा सुस्त हो जाती है, कुछ भी करने को हमारा दिल नहीं चाहता। ये नॉर्मल सी और नेचुरली बात है। तो आज हमारे घर में बन रहे थे चने चावल। मैंने अपने हिस्से के चने निकाले। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी का डाला, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको ब्राउन किया, फिर मैंने चिकन थोड़ा सा ऐड कर दिया क्यूब्स में काट करके। इतनी शदीद गर्मी में जब आप किचन में काम करते हैं तो एक साथ जितने काम हो सकते हैं कर लिया करें। जैसे अभी मेरा चिकन फ्राई हो रहा था और वो 2-4 मिनट में मैंने अपने जितनी भी वेजिटेबल थी वो कट कर लिया। अगर मैं पहले कटिंग करती फिर पकाना स्टार्ट करती तो मेरा टाइम ज़्यादा लगना था और गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। अपने कामों को खुद आसान बनाया जाता है। काम कभी भी आसान नहीं होते, इनको सोच सोच के बड़ा करने की बजाय अगर इनको कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि माय डियर सिस्टर करने तो होते ही हैं, तो अगर आप रो के करोगे या हंस के करोगे, करने आपने लाजमी है। तो बेहतर होता है कि आप अपने आपको एक चैलेंज दो कि इतने टाइम पे मैंने ये काम करना है, तो वो बिलीव मी कि काम अपने टाइम से पहले हो जाता है। चिकन फ्राई हो गया तो मेरे पास छोटा सा एक पोटैटो पड़ा था, उसको मैंने कट कर लिया। एक ऑनियन था उसको कट किया, उनको मैंने फ्राई किया। फिर मैंने इसके अंदर चने ऐड कर दिए थे। चने ऐड करने के बाद मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए इसके अंदर। डाइट करने के लिए ना तो आपको भूखा रहना होता
होता है, ना ही आपको फैंसी मील लेने होते हैं, ना ही आपको महँगे-महँगे खाने अफ़ोर्ड करने होते हैं। जो भी आपके घर में सिंपल सा, देसी सा बन रहा होता है, आप उसी को करके अपना सेपरेट से मील जो है ना वो रेडी कर सकते हैं और अपनी डाइट को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अभी मैंने अपना वेट स्केल निकाला, इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि कितने ग्राम राइस हों तो उसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं। मैं यहाँ पे 150 ग्राम राइस ले रही हूँ और 150 ग्राम राइस के अंदर 150 ही कैलोरीज़ होती हैं। थोड़े ज़्यादा राइस मैंने लिए हैं क्योंकि अंदर से मैं थोड़े से आप ही को भी दूँगी, तो मेरी जो कैलोरीज़ है ना वो मैनेज हो जाएँगी। 100 ग्राम राइस मेरे पास आ जाएँगे। इसको हाई प्रोटीन बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 1 एग भी ऐड कर दिया था। देखो, अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी हो और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आपको मेरे व्लॉग से मोटिवेशन मिलती रहेगी। आप आज से ही उठो और अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ़स्टाइल में चेंज करने की कोशिश करो। थोड़ा-थोड़ा चेंज करोगे, आहिस्ता-आहिस्ता जाके आप पूरा चेंज हो जाओगे। थोड़ी-सी एनर्जी, थोड़ी-सी मेहनत, थोड़े से पैसे आपको टोटली चेंज कर देते हैं। आपकी लुक चेंज हो जाती है जब आपका वेट कम होता है। एंड बिलीव मी कि जब आप अपना वेट लूज़ करते हो तो आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है, आप कपड़े इतने खुश हो के पहनते हो और आपको देख-देख के अपने आप को इतनी खुशी हो रही होती है और फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका थोड़ा-सा भी वेट कम हो रहा है तो आप खुद को देख-देख के और मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट डे और अच्छे तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं। स्टार्ट लेना थोड़ा-सा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर हम कोशिश करते हैं तो हम हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो बेहतर होता है कि अगर आप सोचने की बजाय उठ के एक्शन लें, वो ज़्यादा बेहतर है। राइस के साथ मैंने थोड़ा-सा योगर्ट भी ऐड कर लिया था क्योंकि मुझे राइस और योगर्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और वैसे भी डाइट के अंदर आपको दूध, दही, अंडे इस तरह की चीज़ें लाज़मी ऐड करनी होती है क्योंकि डाइट में आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा और भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। सबका ध्यान रख के आपको डाइट करनी होती है। खाना मेरा बहुत ही मज़ेदार था तो मैंने जल्दी-जल्दी से खा लिया और उसके बाद ये होता है मेरे डे का लास्ट मोमेंट जहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो 7 से 8 बजे के दरमियान 1 घंटा टीवी देखते हैं। तो मैं बच्चों को लगा देती हूँ कि मेरे पाँव पे मसाज करो, मेरी थोड़ी-सी टाँगें दबा दो। तो ये बच्चियाँ बैठ के थोड़ी-सी मुझे मसाज करती हैं और इतनी मुझे सुकूनदार नींद आती है ना इस तरह मसाज करवाने से। आप ही की दोनों बड़ी बेटियाँ बैठ के मसाज कर रही हैं और बाकी बच्चे पास बैठ के टीवी देख रहे हैं। और अपना रात का मील मैं 6 से 7 बजे के दरमियान खा लेती हूँ। उसके बाद मेरी ईटिंग विंडो जो है वो 11 बजे क्लोज़ होती है। 9-10 बजे के दरमियान एक और स्नैक लेती हूँ जो कि अमूमन फ्रूट चाट होती है। यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न बना के रखे होते हैं। इस तरह से हेल्दी ऑप्शन मैंने रखे होते हैं जो बाद में भी खा सकूँ और मेरा वेट जो है वो गेन ना हो। सो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।